जो सोने ही न दे। सपने वो नहीं होते जो सोने ही ना दे, और अपने वो नहीं होते जो रोने ही ना दे। अगर अपने हो तो फिर रोने का काम है नहीं। कह के लिए स्वामी स्वामी चिल्ला रही है, कह रही है कि यदि तू कृपा दृष्टि चाहता था। अब देखिए ध्यान देने की बात है, कह रही है कि कृपा दृष्टि यदि तू चाहता था तो धनुष को तोड़ा होता। अच्छा एक बात ये बताओ, अगर मैं धनुष को तोड़ता तो ये मेरी कौन होती? अगर मैं धनुष को मिथिला में जाकर के तोड़ देता तो ये मेरी कौन बनती? ये पत्नी बनती। और जब पत्नी बनती तो पत्नी पति से कृपा दृष्टि चाहती है कि प्रेम दृष्टि? नहीं, आदमी नहीं भाई। या तो पति पत्नी से चाहेगा तो क्या कृपा दृष्टि चाहेगा? वो तो प्रेम दृष्टि चाहेगा। और ये कह रही है कि अगर कृपा दृष्टि, ये उल्टा कैसे काम हो रहा है? सीते तुम पर अब भी पर्दा ही है और आंखें नीचे ही रखती हो और तिनके की ओर देखती हो और बातें दसमुख से करती हो। मैं जानना चाहता हूं ये तिनका देख रहा हूं, ये उंगली के बीच में ये तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है? क्यों इसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो? सुनत बचन हे रावण मारन धावा, मैं तनया कह नीति बुझा। सावधान सीता तैम कृत अपमाना, तो कठियो तो शेर कठिन कृपाणा। सावधान हो जा, क्योंकि जो रावण की नहीं बन सकी और रावण ने उसको किसी की होने नहीं दी, जो डाल और रावण से नहीं झुकी और रावण ने उस डाल को काट दिया है। सीते मैं आज देखूंगा मेरे हाथों से तुमको कौन बचाएगा। सावधान सावधान। सुनत बचन पुनि मारन धावा, अरे मैं तनया कही नीति अरे बुझा। बचा ले अरे भौजी, अरे बचा ले भौजी। पराई में हेरिया में जुआनी दिखाऊ थे। चुप बैठ इधर। कहीं ऐसा ना हो कि सीता का क्रोध तेरे ऊपर ही उबाल आ जाए। बचाए रहे। चुप। पराई में हेरिया में बड़े दिन में मर जा नहीं। मारी जाओगे, चुप हो जाओ। महारानी स्वामी तुमने हमारी कृपाण की धार को रोक करके अच्छा नहीं किया। ऐसा तुम्हारे द्वारा यदि किया गया तो मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों किया गया? स्वामी कहो। मेरे नाथ, मेरे आराध्य, मेरे देवता, ये आप क्या करने जा रहे हैं? किसको मारने जा रहे हैं जो कि अपने पति की याद में रात दिन घुट घुट करके मर रही है? मरी हुई को मारने जा रहे हैं आप एक वीर हैं, वीरों को शोभा नहीं देता है एक अबला पर शस्त्र उठाना। नारी हत्या, गौ हत्या, बाल हत्या, ये सबसे बड़ा पाप है। महारानी हमने गौओं को मारा है, हमने बालकों को मारा है, हमने नारियों को मारा है, क्योंकि पाप कर्म ही हमारा सबसे बड़ा कर्म है, क्योंकि हम रावण हैं। स्वामी आप सीता को न मारें, क्योंकि यदि आप सीता को मारेंगे तो मुझे भी डर है कि कहीं आपको कुछ होना हो जाए। क्या हो जाएगा? जब आप सीता को मारेंगे तो युद्ध होगा, फिर युद्ध में दोनों तरफ की सेना मारी जाएगी। तो ये सब कुछ मैं नहीं चाहती हूँ। अरे सेना मारी जाएगी, हम तो न मारे जाएंगे, फिर सेना बना लेंगे। हो सकता है कि आप भी मारे जाएं। अगर हम भी मारे जाएंगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? नहीं स्वामी, कोई भी स्त्री नहीं चाहेगी प्रथम में कि मेरा पति मारा जाए। ये कोई चाहे चाहे और चाहे ना चाहे, हाँ? क्योंकि हो सकता है वो दूसरा पति न वर्ण कर सके, लेकिन तुमको तो ये अधिकार है कि
चाहे 5-5 पति, अरे रावण ना सही किसी दूसरा पति, क्योंकि तुम्हारी गणना तो अन्य नारियों में है, नारियों में थोड़ा आती है। तुम तो आचार्यों के द्वारा प्रातः स्मरणीय भी हो, आचार्य लोग तुम्हारी प्रातः स्मरण किया करते हैं। स्वामी कहो। लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूं कि आपके सिवा मुझे कोई मिले, इसलिए कि सबसे ज्यादा मैं आपको चाहती हूं। तो मैं क्या पता नहीं आपके ना रहने पर कौन पति कैसा मिल जाए। हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। तो हम अच्छे हैं तुम्हारी हाँ, दृष्टि में? मैं आपको ज्यादा चाहती हूँ। नहीं, आप भी मुझको चाहते हैं। भाई चाहत उसी में होती है जब व्यक्तित्व तो अच्छा होता है। हमारे अंदर तुमने अच्छाई क्या देखी है? स्वामी क्या अच्छाई देखी? हमें कोई एक अच्छाई तुम बता दो कि रावण के अंदर रावण अगर अच्छा हो गया मंदोदरी की दृष्टि में, तो इसका मतलब है कि जितने हैं वो सब बेकार हैं। और जब रावण अच्छा है तो सबसे पहले काम जो रावण कर रहा है वही सबको करना चाहिए। स्वामी हाँ। आप मेरे लिए सब जगह से अच्छे हैं। कैसे? केवल एक ही काम गलत करने जा रहे हैं, जो कि मैं देख रही हूँ अपने आंखों से। कौन सा? हाँ? कौन बस सा? सीता को न मारे। क्यों ना मारू? बाकी आप सब जगह से अच्छे हैं। नहीं, क्यों ना मारू? हैं? क्यों ना मारू? स्वामी हाँ आप कह रहे हैं क्यों न मारूं? हाँ। आप एक शक्ति को मारने जा रहे हैं। अच्छा, ये शक्ति है? हाँ। ये तुम्हारी दृष्टि में शक्ति हो सकती है, और मैंने इस जैसी कई शक्तियों का हरण किया है। स्वामी अब हरण करने के बाद उनका मैंने वरण भी किया है, क्योंकि नारी भी एक शक्ति होती है। और ये देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जीत बनी निज बाहु बल बहु सुंदर बरनार, अपनी संस्कृत के उत्थान के लिए मैंने यदि उनका हरण किया है तो उनके सम्मान में उनका मैंने वरण भी किया है। स्वामी मैंने कौन सा गलत कार्य किया है? जिनका आपने हरण किया है, हाँ जिन नारियों का, जिन शक्ति का, हाँ। वो लौकिक है। अच्छा, ये अलौकिक है। ये अलौकिक है? हाँ, उनको शक्ति प्रदान करने वाली, सुंदरता प्रदान करने वाली हाँ। ये है। तो ये अलौकिक, तो इसका पति वो भी अलौकिक होगा? अलौकिक है, अलौकिक है। और अलौकिक इसलिए है हाँ। कि आप एक लोग स्वामी, हाँ। वो 3 लोग स्वामी। अच्छा। होती ना बराबरी तारा और भान की, हाँ। खरदूषण तीसरा मारे गए हैं। अच्छा। जिनमें थे शक्ति तुम्हारे समान की। हाँ। संभलना है तो संभल जाओ नाथ, हाँ। नहीं तो जाएगी जान। हाँ। और जाएगी जान की। तो फिर अगर ये बात है, तुम ये कह रही हो कि वो तुम एक लोक स्वामी, वो 3 लोक स्वामी, हाँ। तो इसका मतलब है ये अलौकिक है, तो इसका स्वामी भी अलौकिक है। हाँ। वो परमात्मा ही होगा अलौकिक। हाँ। और कौन हो सकता है? हरि ही होगा। तो फिर अगर ये है तो हमें और प्रसन्नता है। क्यों? उसका कारण है कि पूर्व जन्म का मैं जालंधर लड़ा बहुत शिव शंकर से, और शिव शंकर मुझको हरा न पाए अपने तीखे बाणों से। तो व्यास जी छली गई थी मेरी नारी उस बहुरूपीय नारायण से, जिसको ये कह रही है कि वो 3 लोक स्वामी। छली गई थी मेरी नारी उस बहुरूपीय नारायण से, तो मैंने भी हरी है उसकी सिया, अब दिया है पत्थर का जवाब। अब पत्थर से अगर वो परमात्मा है तो फिर आए सामने, या तो वो मुझसे पराजित होगा तो हमें खुशी होगी, और यदि वो हमें पराजित करेगा तब भी हमें खुशी होगी, क्योंकि वो साधारण नहीं असाधारण है। और असाधारण यदि साधारण को पराजित करेगा तो रावण को प्रसन्नता होगी। लेकिन महारानी, मैं तुम्हें बतला रहा हूं कि माना, हाँ। माना वो जगतपति जानकी की जान है तो क्या हुआ? उसके साथ में उसका भाई लखन बलवान है तो क्या हुआ? क्या हुआ? लखन तो यही है। क्या हुआ? जानकी नहीं दूंगा, भले ही वो मेरी मौत का सामान है। तो क्या हुआ महारानी? स्वामी समझा रहा हूं,
यदि वो सामने आ गया तो उससे मैं युद्ध भी करूंगा, भले ही वो भगवान है। तो क्या हुआ लेकिन मेरी बात को आप माने, लेकिन अभी ना मारे। ठीक है, हम अभी कुछ नहीं, समय दे दीजिए। अभी नहीं मार रहे। हो सकता है कि आपकी बात मान जाए बेचारी। हो सकता है। हाँ। तो ठीक है, हम नहीं मारेंगे, अभी नहीं मारेंगे। हाँ, तो कुछ समय दे ए दीजिए आप। सीते, मैं देता हूँ समय 30 दिन का। महारानी ने आज तुम्हें बचा लिया, नहीं आज मर जाती तुम। देता हूँ समय 30 दिन का, महीने भर का समय दे रहा हूँ। मास दिवस में कहा न माना तो मैं मारब काढ़ कृपाना। 1 महीने के पश्चात मैं आऊंगा। उस समय या तो तू मेरी बात मानेगी, और यदि नहीं मानेगी तो यहीं पर मैं तेरी चिता जलाऊंगा। ए दृष्टाद राक्षसियों, इसको तुम डराओ और धमकाओ और जैसे भी हो माया दिखलाओ, और मेरी बात मानने पर विवश कर दो। मैं पुनः आऊंगा सीते, चल रहा हूं। इस प्रकार से रावण ने निशाचरियों को आदेश किया। सीते, मैं तुझे खा जाऊंगी। तोरे का मुंह लागत है या सीता का मौसरिया तक रही। बुआ, हाँ, महाराज ने कहा है इधर आओ कि इनको डराओ। अरे इनको महाराज के होने के लिए मजबूर कर दो। इधर आओ, इनको ना डरवाओ तुम। क्या डरवा? इधर बैठो। ए उधर आओ, साल ओढ़े फेरा दिया। पहले यहाँ का आओ, इन बैठो। यहाँ नीचे धंसो। तुम धसो बुआ। हाँ पहले तुम धंसो। हम कैमरा में नहीं वैसे बैठे। हाँ नहीं, कैमरा में तो आऊंगा परी। हाँ जानती हो, हाँ जिनको तुम डराने जा रही थी, हाँ, ये कोई साधारण नारी नहीं है। साधारण नहीं है। ये जगत जगदम्मा, तोरी अम्मा की अम्मा थोड़ी नहीं है। पता है? हाँ। क्योंकि मैंने आज रात्रि में एक स्वप्न देखा है। सपना देखो हो? हाँ। कौन सा सपना? कौन सपना? वो नहीं, दिल वाले वाली। अच्छा, मैंने स्वप्न देखा है कि सपने बानर लंका जारी। कब है जारी? रह जा रह जा रह जा रह जा, जब जारी तेरे को पता लागी, तेरे को पता लागी बेटा। अच्छा, और सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। अरे कब है मारी? जब तुम्हार दोनों उनके घंगरिया फारी। आज दैया, जब घंगरिया फारी तबे पता लागी। पहले से फटी है तो घंगरिया पारना, देखो सब फटी फूटी पहले। जब सपने में मैंने देखा कि एक सपने में बानर लंका आया है, उसने अपनी पूंछ के द्वारा पूरी लंका को जला करके खाक कर दिया है। और हमारे महाराज की दशा का है? कहा है? खार, हाँ आरूढ़, हाँ, नगंद सीसा। अच्छा, हाँ, हमारे महाराज नग्न अवस्था में, उनके 20 भुजाएं कटी हुई हैं, 10 सिर चिकन मुंडी है। चिकन मुंडी का मतलब अमरीश पुरी टकला। अच्छा, हैं? और कहाँ ले गए हैं? कहा? ये विश्व जाई मानहु लंका विभीषण पाई। हमारे भैया विभीषण भैया को हाँ, लंका का राजा बना दिया गया है। अच्छा, हाँ, इसी प्रकार नग्न अवस्था में इसी प्रकार से नग्न अवस्था में हाँ। महाराज को दक्षिण क्या की ओर हुआ? हैं? महाराज नंगे बैठे, तुमको शर्म नहीं लागती है? ले, तुम देख हम लागी रहो सपने में। अरे सपने में देख रही थी अच्छा, कि नग्न अवस्था में है, ऐसे देखूंगी क्या? काहे? नहीं बुआ, हाँ। एक बात बताएं, हाय, तुम बज लो पढ़ाओ, कब देखियो ले? हाँ, मैं देख सकत हूँ, मतलब नग्न अवस्था में हैं? भाई या मोर और नग्न अवस्था में अरे देख तो लूंगी। भाई जब छोटा होता है तो बहन के लिए कोई टेंशन नहीं होती। फिर अब बड़ा हो जाता है तो अरे तो फिर बड़ा हो जाता है, फिर मतलब सामाजिक स्तर से उसको नहीं देखा जा सकता ना बुआ।
नहीं देखो, सब मतलब ज्ञानी बड़ा है लंका में, है। सब ज्ञानी यहाँ है लंका में। हाँ एक से एक मैया ज्ञानी है, ज्ञान में धसिया पर ही है। एक काम करो, हाँ ये सपना मैं कहाँ पुकारी हुई है, सत्य गए दिन 4 दिन में ही ये सपना सत्य हो जाएगा। इसलिए इनके पैर पर हो। सभी आ जाओ। निशाचरियां जिस समय त्रिजटा ने ये स्वप्न बताया तो सभी भयभीत हुई और जनक सुता के श्री चरणों में प्रणाम किया और क्षमा जाओ। याचना मांगती हैं। पुत्रवती ये भगवान। सारा दृश्य हनुमान जी देख रहे हैं और हनुमान जी की दशा कैसी है। देखी परम विराकुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। आराम करो, हनुमान मैं जी भी ने- आ रही हूँ। हनुमान जी ने विचार किया कि अब सारी निश्चरियां चली गई हैं, जानकी जी अकेले बैठी हैं। तो हनुमान जी ने विचार किया और वृक्षों की ओट से ही वो मुद्रिका जो राम जी ने दी थी अपनी पहचान के लिए, उस मुद्रिका को जानकी